नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गाजियाबाद थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में लव जिहाद की शिकार युवती के आत्महत्या मामले के सनसनीखेज खुलासे व मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में एक युवती ने अपने घर में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस संबंध में परिजनों की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर आरोपी फरार अतर नेहाज शाहदरा दिल्ली एवं उसके परिवारजनों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया था। युवती की आत्महत्या के कारणों के संबंध में जब गहराई से जांच पड़ताल की गई तो आत्महत्या के पीछे एक खतरनाक साजिश सामने आई। युवती के मोबाइल फोन की चैट्स, आरोपी युवक फराज अतर से किए गए बातों की रिकॉर्डिंग, युवती के पास से मिले कुरान व हदीस की किताबें, उसकी डायरी आदि से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। अभियुक्त फराज अतर पिछले 4-5 वर्षों से युवती के संपर्क में था। संपर्क में रहने के दौरान उसने युवती को अपने साथ शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। उसका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण करता रहा। अभियुक्त फराज ने युवती को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया, उसे मुस्लिम धर्म अपनाने, उसके रीति रिवाज सीखने के लिए कुरान व हदीस की किताबें दी, नमाज पढ़ना सिखाया। फलस्वरूप युवती ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और मुस्लिम धर्म के अनुसार नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। बेटी को नमाज पढ़ता देख उसका बीमार पिता सदमे में आ गया। ज्ञातव्य है कि कोई व्यक्ति यदि अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो उसे कम से कम 60 दिन पहले संबंधित जिलाधिकारी को संपूर्ण विवरण के साथ फॉर्म जमा करना होता है, जबकि अभियुक्त फराज द्वारा इस तरह का कोई भी प्रार्थना पत्र प्रेषित नहीं किया गया। धर्म परिवर्तन के नियम की प्रक्रिया को बिना अपनाए वह युवती से निकाह करना चाह रहा था, जो विधि विरुद्ध और गैर कानूनी है। फराज ने युवती को कई इस्लामिक व्हाट्सएप ग्रुप व लिंक से जुड़वाया हुआ था। अभियुक्त फराज ने युवती की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उससे दहेज के नाम पर समय समय पर अपनी जरूरत व मजबूरी व कर्ज में फंसा हुआ बताकर उससे रुपए लेता रहा। उक्त फराज द्वारा करीब 6,55,000 रुपए युवती से प्राप्त किए गए। फराज लगातार युवती से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के नाम पर दहेज के रूप में लाखों रुपए मांगता रहता था। अभियुक्त फराज ने उससे अपने प्रेम जाल में फंसाकर युवती का शारीरिक शोषण करता रहा तथा युवती को ड्रग्स, मंकी ड्रग्स देकर नशे की लत लगा दी। इस दौरान युवती के गर्भवती होने पर अभियुक्त द्वारा उसका गर्भपात कराया गया। घटना से कुछ दिन पहले एक होटल में आरोपी द्वारा अपने परिवार के साथ शादी करने के लिए बातचीत की गई तथा शादी के लिए दहेज के रूप में अतिरिक्त रुपयों की मांग करते हुए युवती के हिस्से की करोड़ों की संपत्ति को अपने नाम करने की बात की गई। परिवर्तन कराने के आरोप में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। उस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ मामला था और आखिर बात बिगड़ी तो कहाँ बिगड़ी? पिछले 5 साल से संबंधित एक थाना कोतवाली में एक सनसनीखेज मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में सुसाइड कर लिया था। पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में, और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला रहा था। एक तरह से जो एक प्रक्रिया होती है धर्म परिवर्तन की, उसको न अपनाकर निकाह करना चाहता था। और जब लड़की बार बार शादी की बात करती थी तो वो उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। इससे परेशान होकर लड़की ने 11 तारीख को आत्महत्या कर ली। लड़की के पास से जब उसके मोबाइल के चैट का डिटेल देखा गया और वॉइस रिकॉर्डिंग देखी गई, इसके अलावा कुछ धार्मिक पुस्तकें मिली हैं, उसकी डायरी मिली है। सबके आधार पर पाया गया कि उस जो फराज नामक युवक है उसके नाते ही उसे परेशान होकर ही लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी और आत्महत्या की थी।
सर घटना वाले दिन उसने 120 बार कॉल किया और एक वॉइस नोट भी भेजा। क्या कुछ पता चला इतनी बार कॉल करने की वजह क्या थी और आखिर सुसाइड के लिए क्लिक पॉइंट क्या था, क्यों उसने सुसाइड किया अचानक? कुल मिला के लड़का उससे उसका केवल शोषण चाह रहा था, शादी नहीं करना चाह रहा था। और लड़की जो है उसके प्रेम जाल में थी, उससे शादी करना चाह रही थी। और बार बार जब शादी की बात लड़की करती थी तो वो उसको बस टालता रहता था। और उस दिन भी जब ये सुसाइड कर रही थी उसको 120 बार लगभग कॉल किए मोबाइल पे, उसने फ़ोन उसका नहीं उठाया। उसने एक वॉइस मैसेज भी उसको भेजा कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, उस पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और फिर फलस्वरूप इसके लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और अपनी जीवन लीला समाप्त की। तो चैट से कुछ ऐसे धार्मिक लिंक मिले हैं, कुछ ऐसे नोट्स मिले हैं जिससे पता चल रहा था कि बाकायदा ट्यूटर प्रोवाइड किया गया था कि कैसे आपको इस्लाम धर्म अपनाने के बाद नमाज पढ़ने से लेकर के तमाम चीज़ें करना। अगर आप देखेंगे जो इसकी डायरी मिली है, इसके हस्तलेख में है, उसने पूरा लिखा है नमाज के वक्त लिखा है, नमाज कितनी नमाजें होती है और नमाज कैसे होती है, नमाज करने का क्या तरीका है। और इसको जो है वो पूरी तरह से सिखलाया गया है और वो नमाज पढ़ना शुरू भी कर दी थी। घर वाले जैसा कि बता रहे थे, एक दिन उसको नमाज पढ़ते हुए उन्होंने देखा भी था, लड़की को देखा था। पूरी तरह से वो इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाज है उसको अपना लिया था उसने। कुछ दिन पहले लड़की की एंगेजमेंट भी एक बड़े होटल में हुई थी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग भी शामिल हुए होंगे, परिवार की सहमति। ये एक तरह से दोनों परिवारों को मालूम था इनके संपर्कों के बारे में। और इसमें लड़की के कहने पे ही शादी की भी बात तय हो गई थी। लेकिन लड़का जो है उससे कहता था कि मुझे दहेज के नाम पे उसको पैसे मांग रहा था, काफ़ी पैसे मांग रहा था। पहले शादी के पहले मुझे इतने रुपए दे दो, उसके बाद हम शादी करेंगे। लगातार मतलब टालने की कोशिश करता रहता था और उस पर अन्य तरह के आरोप लड़की पे लगाने लगा था। कुल मिला किसी से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली।